हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो फाइंड कमांड का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी फाइल को वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम उसके टाइप फाइल है या डायरेक्टरी उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम उसके साइज के अकॉर्डिंग उस फाइल को फाइंड कर सकते हैं जिस फाइल को भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम परमिशन डिफाइन करके फाइल्स को फाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर परमिशन के अकॉर्डिंग, या फिर वो जिस यूज़र ओनर उस फाइल का जो यूज़र है उस यूज़र की सारी फाइल्स को हम लिस्ट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वर्चुअल मशीन ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं अपने टर्मिनल को। तो दोस्तों, फाइंड कमांड के पिछले पार्ट में जो एक चीज़ मिसिंग रह गई थी वो एक बेसिक ये सिंटैक्स है कि जो फाइंड कमांड का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो होता है फाइंड वेयर व्हाट, यानी कि हम क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, वो सबसे पहले हम कहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं और फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा फाइंड स्लैश, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरे फाइल सिस्टम में फाइल को अपने फाइंड करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने लिख दिया RCE। तो इसका क्या मतलब है, मैं RCE को पूरे अपने लिनक्स के फाइल सिस्टम में फाइंड करना चाहता हूँ। जितने भी RCE अवेलेबल होंगी सभी लिस्ट हो जाएंगी। तो देखिए लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं इस कोड को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। आप अगर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप उसको Ctrl+C प्रेस करके स्टॉप कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो दोस्तों, इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर यूज़र की सारी फाइल्स को लिस्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है फाइंड हाइफन यूज़र, यानी कि यूज़र नाम का फ्लैग रहता है हमारे पास, उसका यूज़ करके। और अभी जैसा कि हम चेक कर सकते हैं हमारे पास एक यूज़र है काली, जिससे मैं अभी लॉगिन हूँ। तो मैं काली यूज़र की सारी फाइल्स को लिस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, इससे लिस्ट कर दूंगा। और देखिए दोस्तों, काली काली नाम का जो यूज़र है वो जिस जिस फाइल का भी ओनर है वो सारी फाइल्स लिस्ट हो गई हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि परमिशन किसी फाइल की एक पर्टिकुलर परमिशन के अकॉर्डिंग हम फाइल को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि किसी फाइल की परमिशन है 644, तो हम केवल उन्हीं फाइल्स को फाइंड करना चाहते हैं जिसकी परमिशन हो 644। तो इसके लिए हमारे पास फ्लैग होता है परमिशन के लिए, परम नाम का फ्लैग होता है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है फाइंड हाइफन परम स्पेस जो भी हम फाइल की परमिशन है, जैसे कि 644 परमिशन वाली जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी लिस्ट हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ये सारी फाइल्स जो लिस्ट हुई हैं इन सब की जो परमिशन है वो 644 है। 644 परमिशन क्या होती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं परमिशंस को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। अब परमिशन में भी काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ये जो मैंने 644 बताई है तो इसकी ऑक्टल फॉर्म होती है। इसके अलावा जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है उसके ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फाइंड हाइफन परम स्पेस। अब हमारे पास यूज़र जो ग्रुप होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला यूज़र होता है, उसके बाद अदर होता है, और एक होता है ग्रुप। तो यूज़र के लिए, यानी कि जो यूज़र होता है जैसे काली है या रूट है, तो उसके लिए हम यू यूज़ करते हैं, ग्रुप के लिए हम जी यूज़ करते हैं, और अदर के लिए हम ओ यूज़ करते हैं। तो अभी मान लीजिए मुझे यूज़र की परमिशन चेक करनी है, तो मैं यूज़र के लिए यू लिखूँगा इक्वल टू मैं कौन सी परमिशन के लिए, जैसे कि मैं वो सारी फाइल्स लिस्ट करना चाहता हूँ जो कि यूज़र के लिए एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल के लिए एक्स यूज़ करूँगा। अगर मैं रीडेबल के लिए फाइंड करना चाहता हूँ तो रीडेबल के लिए आर, और राइटेबल के लिए डब्ल्यू। तो अभी मैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं एक्स यूज़ करूँगा, यानी कि फाइंड हाइफन परम स्पेस यूज इक्वल टू एक्स। का ये मतलब है मैं वो सारी फाइल्स को लिस्ट करना चाहता हूँ जिसके यूज़र की परमिशन एग्जीक्यूटेबल हो। तो अभी ऐसी कोई फाइल नहीं है हमारे पास,
जिसकी एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो। यूज इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि एग्जैक्ट यही परमिशन होगी, यानी कि केवल यूजर के पास उसकी एग्जीक्यूटेबल परमिशन होगी और कोई परमिशन ना हो, तो ऐसी कोई भी फाइल नहीं है। अब अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये परमिशन हो, बाकी अगर एक्स्ट्रा में कोई और परमिशन हो तो उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये परमिशन तो हो। तो इसके लिए हमारे पास सिंबल होता है माइनस का सिंबल होता है कि एटलीस्ट हमारे पास यूजर की एग्जीक्यूटेबल परमिशन होगी। इसके अलावा ग्रुप की राइट परमिशन या फिर यूजर की ही रीडेबल या राइटेबल परमिशन हो सकती है, पर लेकिन एटलीस्ट यूजर की एग्जीक्यूटेबल परमिशन तो होगी ही होगी। तो देखिए दोस्तों, ये सारी फाइल्स लिस्ट हो गई हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है स्लैश का क्या मतलब है? स्लैश का यूज हम तब करते हैं जब हम एक से ज़्यादा परमिशन डिफाइन करते हैं और ये चेक करते हैं कि कम से कम इनमें से कोई भी एक परमिशन फिक्स बैठ जाए। यानी कि अगर जैसे मैं एक परमिशन 6 फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, तो 6 का मतलब क्या है? 6 तो यूज़र की परमिशन होती है, यानी कि जो फर्स्ट वाली होती है वो यूज़र की परमिशन होती है, जो सेकंड वाली होती है वो ग्रुप की, और जो थर्ड वाली वो अदर की। तो 644 का मतलब ये है कि मैं ऐसी सारी फाइल्स को लिस्ट करना चाहता हूँ जो कि या तो यूज़र की परमिशन 6 हो, या फिर ग्रुप की परमिशन 4 हो, या फिर अदर की परमिशन 4 हो। यानी इनमें से कोई भी एक अगर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो हमारे वो आउटपुट लिस्ट में शामिल हो जाएगी वो फाइल। तो देखिए दोस्तों, इतनी सारी फाइल्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों परमिशन के अकॉर्डिंग फाइल्स को फाइंड करने के लिए। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हमें किसी फाइल को इस तरीके से चेक करना है, फाइंड करना है कि वो लास्ट इतने मिनट पहले एक्सेस की गई हो, या फिर मॉडिफाई की गई हो, या फिर चेंज की गई हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग फाइल को फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो फ्लैग होते हैं जिनमें एक प्रीफिक्स होता है, उसका मैं सिंटेक्स आपको बता देता हूँ। फाइंड स्पेस हाइफन। अब यहाँ पे जो इसका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स 3 प्रीफिक्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स ए का मतलब है कि लास्ट फाइल कब एक्सेस की गई है। एम होता है मॉडिफाइड के लिए, और सी होता है चेंज के लिए। तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ए, सी और एम। इसके बाद हमारे पास इसके साथ लगाना होता है कि हम जो यूनिट ले रहे हैं वो यूनिट कौन सी है, मिनट में यूनिट ले रहे हैं या फिर हम डेज में यूनिट ले रहे हैं। केवल 2 ही यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। मिनट्स के लिए MIN यूज़ करते हैं, और डे के लिए यानी कितने दिन पहले, तो उसके लिए हम टाइम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी कोई सी फाइल जो कि लास्ट 10 मिनट पहले एक्सेस हुई है, तो मैं क्या करूँगा, -a एक्सेस के लिए MIN, ये बिना स्पेस के, यानी कि ये इसका प्रीफिक्स होता है तो इसको साथ में लिखना होता है स्पेस। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा कि कितने मिनट के लिए मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैं अगर केवल 10 लिखूंगा तो 10 का मतलब ये कि एग्जैक्ट 10 मिनट पहले जो फाइल एक्सेस की गई है वो लिस्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे -10 लिखता हूँ तो -10 का मतलब ये है 10 मिनट या उससे पहले, यानी कि 10 मिनट या फिर 10 मिनट से ज़्यादा पहले जो फाइल एक्सेस की गई, यानी कि 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले भी वो सारी फाइल्स भी लिस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं +10 करता हूँ तो इसका क्या मतलब है, 10 मिनट पहले या फिर उसके बाद। सॉरी दोस्तों, कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है। +10 का मतलब ये है कि +10 का मतलब है कि 10 मिनट पहले या फिर 10 मिनट से ज़्यादा पहले, यानी कि 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट पहले भी जो फाइल एक्सेस हुई हैं। और -10 का मतलब ये है कि 10 मिनट या फिर 10 मिनट से कम टाइम, यानी कि 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, इतने टाइम पहले भी जो फाइल एक्सेस की गई होगी वो भी लिस्ट हो जाएगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सारी जो फाइल्स हैं वो लास्ट 10 मिनट्स पहले एक्सेस हुई हैं। इसको क्लियर कर देते हैं।
इसी के अंदर अगर हम डेज के लिए चेक करना चाहें तो डेज के लिए टाइम होता है। मान लीजिए मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 10 दिन या 10 दिन से कम पहले के टाइम पे कौन कौन सी फाइल एक्सेस की गई हैं, तो ये सारी फाइल्स एक्सेस की गई हैं, इनकी लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि लास्ट 24 आवर्स में, यानी कि लास्ट 24 आवर्स में कौन कौन सी फाइल एक्सेस या मॉडिफाई की गई हैं, तो एक्सेस या मॉडिफाई करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ए, सी या फिर एम। तो ए एक्सेस करने के लिए, टाइम डेज के लिए, और यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 लास्ट 24 आवर्स के लिए हम 0 का यूज करते हैं। तो ये जो सारी फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स लास्ट 24 आवर्स में एक्सेस की गई हैं। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ आपके लिए एक बोनस टिप ये भी है कि अगर आप अपने रिजल्ट को किसी आउटपुट फाइल में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसी के रिजल्ट को एक फाइल में सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करूँगा और इसको नाम दे देता हूँ फाइल एक्सेस लिस्ट डॉट txt। तो मैंने इस फाइल में जो भी आउटपुट है वो इस फाइल में सेव हो गया है। अब मैं ls करता हूँ और चेक करता हूँ, ये फाइल देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब इसको हम नैनो से ये फाइल चेक करते हैं, नैनो फाइल एक्सेस लिस्ट डॉट txt। तो देखिए जो भी हमारे पास आउटपुट आना था वो सारा आउटपुट इसमें सेव हो चुका है। इसी के अलावा दोस्तों अगर आप एक पूरे फाइल सिस्टम में सर्च करते हैं किसी भी फाइल को, तो हो सकता है कुछ ऐसी डायरेक्टरी ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाती हैं जिसकी परमिशन अवेलेबल ना हो, तो वो बीच में ही जो कमांड होता है वो कोई एरर शो कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई एरर ना शो हो तो उसके लिए आपको अपने पूरे कमांड के लास्ट में एक और छोटा सा कमांड अपेंड करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यही कमांड था, तो इस कमांड में हम लास्ट में क्या अपेंड कर देंगे, टू ग्रेटर देन स्पेस स्लैश डेव स्लैश नल। अगर हम ये ऐड कर देंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। जो एरर आना होगा वो एरर स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट आपका प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।